गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं देवाराम सारन स्वागत करता हूं आप सबका सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो वे साथी जो पहली बार है जो इस अपने क्लासों को ले रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो मुझे आशा है कि आप सब है जो स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई है जो जारी रख रहे होंगे और पढ़ाई है जो अच्छी तरह से कर रहे होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हो तो अब है जो पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। आज अपन बात करने वाले हैं GPB 211 के सिलेबस एनालिसिस की। किसकी बात करेंगे? GPB 211 के जो अपने फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बिल्डिंग है तो उनके जो सिलेबस एनालिसिस की बात करने वाले हैं। ये है जो 3 क्रेडिट की सब्जेक्ट है, 2 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का है जो प्रैक्टिकल है। तो इसको है जो ध्यान से है जो अपन को पढ़ना है। सिलेबस एनालिसिस की है जो आज अपन बात करते हैं कि कौन कौन सा है जो अपने सिलेबस है, चैप्टर है जो अपन को पढ़ने हैं। GPB 211 फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बिल्डिंग, यानी कि जो पादप प्रजनन है उसके क्या क्या फंडामेंटल है, उसकी जो आधारभूत है उन सब के बारे में जो बेसिक जानकारी लेंगे और 3 क्रेडिट की है जो अपनी सब्जेक्ट है। उसके अलावा अगर अपन बात करें आज जब पहले लेसन की तो कुल है जो इसमें अपने तो 32 टॉपिक है। इन 32 टॉपिक को है कौन कौन से है अपन इसकी बात करें तो पहला है प्लांट बिल्डिंग कॉन्सेप्ट, नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ प्लांट बिल्डिंग, यानी कि इसमें है जो पादप प्रजनन की अवधारणा, पादप प्रजनन की प्रकृति और इसके क्या उद्देश्य है और इसकी क्या क्या भूमिका है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पादप प्रजनन की क्या अवधारणा है, फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी कॉन्सेप्ट क्या है, प्रकृति क्या है, इसके उद्देश्य क्या है और इसकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इन सब के बारे में जो इम्पोर्टेंस है जो अपने जो पढ़ने वाले हैं। बात करें दूसरे चैप्टर की, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बिल्डिंग, यानी कि पादप प्रजनन का जो ऐतिहासिक विकास है उस पादप प्रजनन के ऐतिहासिक विकास में है जो क्या क्या है, जो कब है, जो किस सन में है, जो कौन से वैज्ञानिक आए हैं, उन सब के बारे में है जो अपन पढ़ेंगे। ऐतिहासिक विकास को है तो 3 भागों में अपन बांटेंगे, पूर्व मेडलियन काल और पश्चिम मेडलियन काल, यानी कि मेंडल के पूर्व का समय, पादप प्रजनन के जो मेंडल का समय है वो, और जो ग्रेगर जॉन मेंडल हुए उसके बाद का समय है। इनको है जो 3 भागों में बांट के जो अपना अध्ययन करने वाले हैं। उसके अलावा है अगला चैप्टर है अपना कि मेजर अचीवमेंट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, यानी कि इसकी क्या है मुख्य उपलब्धियां क्या है, पादप प्रजनन की मुख्य क्या क्या उपलब्धियां हैं और इसके क्या भविष्य में क्या क्या संभावनाएं बनने वाली है, उन सब के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। अगला चैप्टर है अपना कि जेनेटिक्स इन रिलेशन टू प्लांट बिल्डिंग, यानी कि जो पादप प्रजनन है, पादप प्रजनन के संबंध में आनुवंशिकी का क्या महत्व है, पादप प्रजनन और आनुवंशिकी का इसमें क्या संबंध है, आनुवंशिकी का क्या महत्व है पादप प्रजनन में, इन सब के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन एंड पॉलिनेशन एपोमिक्स, इसमें है जो अपन को पढ़ना है प्रजनन और परागण की है जो तरीके है, जो विधियां है प्रजनन और परागण है, जो रिप्रोडक्शन, प्रजनन और पॉलिनेट्स यानी कि परागण, इनकी है जो विधियां पढ़नी है। उसके अलावा जो एपोमिक्स है, इस एपोमिक्स के बारे में जो पढ़ना है। अगले चैप्टर की बात करें तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, यानी कि जो स्वबंध्यता होती है, स्वबंध्यता क्या होती है, स्वबंध्यता के बारे में है जो अपन को जानना है। अगला चैप्टर है अपन को पढ़ना है मेल स्टेरिलिटी जेनेटिक्स कॉन्सिक्वेशन, यानी कि जो मेल स्टेरिलिटी होती है, जो नर बंध्यता होती है, नर बंध्यता में आनुवंशिक क्या परिणाम मिलेंगे, उन जेनेटिक्स परिणाम, जेनेटिक्स रिजल्ट के बारे में है जो अपन को पढ़ना है। बात करें अपन अगले चैप्टर की तो अगला चैप्टर है डोमेस्टिकेशन, एक्युलाइजेशन, इंट्रोडक्शन, सेंटर ऑफ ओरिजिन या डाइवर्सिटी, यानी कि इसमें अपन को पढ़ना है कि जो डोमेस्टिकेशन है, यानी कि जो जंगली प्रजातियां है, जंगली प्रजातियों को है जो अपन खेती होगी है जो कैसे बनाएं, उनमें है जो अनुकूलन है जो किस प्रकार से अपन विकसित करेंगे और इसका है जो परिचय है जो उनके बारे में पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि जो उत्पत्ति स्थल है, जहाँ पर है जो उत्पत्ति स्थल है जो उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर है जो किसी भी प्रजाति की है जो देसी प्रजातियां हैं, जो किसी भी फसल की है जो अधिक पाई जाती है उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन कहते हैं। उसके अलावा इसमें है जो क्या क्या विविधता है उसके बारे में है, डाइवर्सिटी के बारे में है जो अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा अगले लेसन की बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक्स वेरिएशन, हाइब्रिडिटी एंड जेनेटिक्स एडवांटेज के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। आनुवंशिक विभिन्नता के क्या क्या घटक है, आनुवंशिक विभिन्नता के घटक के बारे में जो बात करने वाले हैं। आनुवंशिकता और आनुवंशिक की क्या उन्नति है, आनुवंशिकता के बारे में पढ़ेंगे, हेरिटेबिलिटी के बारे में, और जेनेटिक्स एडवांटेज यानी कि जो आनुवंशिक ने क्या क्या उन्नति की है उन सब के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा जेनेटिक्स बेसिस ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स एंड प्योर लाइन थ्योरी, इसमें है जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, जो
स्वपरागित फसलें हैं। स्वपरागित फसलों में जो आनुवंशिक आधार क्या है और जो प्योर लाइन थ्योरी है, जो शुद्ध रेखा सिद्धांत है, इस प्योर लाइन थ्योरी को है जो अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे ब्रीडिंग मेथड्स इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, यानी कि जो स्वपरागित फसलें हैं, स्वपरागित फसलों में जो प्रजनन की है जो कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मास सिलेक्शन हो गया, प्योर लाइन सिलेक्शन हो गया, ये है जो इसको है समूह चयन, और जो शुद्ध रेखा वंशक्रम है या शुद्ध रेखा चयन है, उन सब के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा पढ़ेंगे अपन हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, जो संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण की जो तकनीक है, संकरण है जो कितने प्रकार से होता है, उन संकरण की तकनीकों के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा पढ़ेंगे अपन हैंडलिंग ऑफ सेक्रेशन पॉपुलेशन, यानी कि पेडिग्री, बक एंड बैक क्रॉस मेथड्स के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। जो अलग अलग प्रकार की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसको संभालने में जो मुख्य रूप से विधियां हैं, जैसे वंशावली विधि है, थोक विधि है, उसके अलावा है जो बैक क्रॉस है, यानी कि बैक क्रॉस है, बैक संकरण है, उनके बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा मल्टी लाइन कॉन्सेप्ट, यानी कि जो बहुरेखा अवधारणा है, बहुपंक्ति अवधारणा है, मल्टी लाइन कॉन्सेप्ट है, बहुपंक्ति अवधारणा, उस बहुपंक्ति अवधारणा के बारे में अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड हेरेडी विंगर्स लॉ, यानी कि जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, जो आनुवंशिक जो जनसंख्या है, उसके जो सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा ये लॉ है जो हार्डली वेंगिरी का लॉ जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा जेनेटिक्स बेसिस एंड मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स, यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स है, जो परपरागित फसलें हैं, परपरागित फसलों में है जो कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। उसके बारे में है जो उसके अलावा बात करने वाले हैं पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट एंड मोड्स ऑफ सिलेक्शन, जो जनसंख्या वृद्धि है, जो जनसंख्या में जो सुधार है, वो किस प्रकार से करेंगे, और जो चयन की विधियां हैं वो कौन कौन सी है, उन सब के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा अगला चैप्टर है अपना हेटेरोसिस एंड इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो हेटेरोसिस और जो इनब्रीडिंग तनाव है, इस हेटेरोसिस और इनब्रीडिंग तनाव के बारे में जो किस प्रकार से है, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। डेवलपमेंट ऑफ इनब्रीड लाइन्स एंड हाइब्रिड्स, यानी कि जो हाइब्रिड्स है, जो संकर है, उनका किस प्रकार से विकास करते हैं, और जो इनब्रीड लाइन है, इनब्रीड लाइन का है जो किस प्रकार से विकास करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा अपना 20वां लेसन है, उसमें अपन पढ़ेंगे कंपोजिट एंड सिंथेसिस वेराइटीज, यानी कि जो संगठित किस्में और जो सिंथेसिस यानी कि जो संश्लेषित किस्में हैं, उनके बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा है ब्रीडिंग मेथड इन एसेक्सुअल प्रोपगेशन क्रॉप्स, जो एसेक्सुअल प्रोपगेटेड क्रॉप्स है, जो जिसमें है जो अलैंगिक परिवर्धन होता है, अलैंगिक परिवर्धन की जो फसलें हैं, इनमें है जो ब्रीडिंग की कौन कौन सी मेथड है, जो पादप प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, उन सब के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा है क्लोनल सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, जो क्लोनल चयन है और जो संकरण है, क्लोनल चयन और क्लोनल संकरण के बारे में जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो अपना अगला चैप्टर है वो है वाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड प्री ब्रीडिंग। अगर अपन वाइड हाइब्रिडाइजेशन यानी कि पौधों के प्रजनन में है जो बहुगुणिता का है जो क्या संबंध है, उनके बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा है पॉली हाइब्रिड इन रिलेशन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पौधे के संबंध में है जो बहुगुणिता का है जो क्या महत्व है, उनके बारे में है जो अपन बात करेंगे। ये है वाइड हाइब्रिडाइजेशन एंड प्री ब्रीडिंग, यानी कि जो व्यापक संबंध है, व्यापक संकरण है, उसके बारे में है जो, और पूर्व प्रजनन करते हैं अपन, प्री ब्रीडिंग करते हैं, उनके बारे में है जो अपन पढ़ेंगे। अगला है म्यूटेशन ब्रीडिंग मेथड्स एंड यूजेस, जो उत्परिवर्तन होता है, म्यूटेशन होता है, वो म्यूटेशन का है जो पादप प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हैं, म्यूटेशन की है जो प्रजनन में है जो कौन कौन सी विधियां हैं और क्या क्या इसका उपयोग है, उनके बारे में जो अपन पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे ब्रीडिंग ऑफ और इम्पोर्टेंट बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, जो जैविक और अजैविक तनाव है, जो किसी फसल में जैविक और अजैविक तनाव उत्पन्न होते हैं, उनमें है जो ब्रीडिंग है, जो प्रजनन है, इसका क्या महत्व है, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा पढ़ेंगे ब्रीडिंग फॉर इम्पोर्टेंट एबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि जो ब्रीडिंग है उसका है जो एबायोटिक स्ट्रेस में है जो अजैविक तनाव है, अजैविक तनाव में है जो क्या महत्व रहने वाला है, उसके बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। उसके अलावा है बायोटेक्नोलॉजी टूल्स, डीएनए मार्कर्स, जैव प्रौद्योगिकी तकनीक है, जो जैव प्रौद्योगिकी में जो मुख्य रूप से उपकरण काम आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और जो डीएनए मार्कर्स है उनके बारे में जो अपन बात करेंगे इसमें। उसके अलावा अपना चैप्टर है वो है मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन, यानी मार्कर असिस्टेंट सिलेक्शन, यानी कि जो सहभागी पौधा प्रजनन है
उसके बारे में है जो अपन बात करेंगे। उसके अलावा है पार्टिसिपेटरी प्लांट बिल्डिंग, यानी कि सहभागी पौधा प्रजनन है, जो पादप प्रजनन में है जो सहभागी होता है उसके बारे में है जो अपन बात करेंगे। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स एंड पेटेंट्स, यानी कि अपने जो बौद्धिक विकास है, बौद्धिक संपदा का अपना क्या क्या अधिकार है, और अपनी है जो पेटेंटिंग है उसके बारे में अपने क्या क्या अपने पास राइट्स होते हैं, अपने के पास क्या क्या अधिकार होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर है अपना प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स राइट, यानी कि पादप प्रजनक है, जो पादप प्रजनक होता है, प्लांट ब्रीडर्स होता है उसके क्या अधिकार है, और जो किसान होता है उसके क्या अधिकार है, इन सब के बारे में है जो अपन बात करने वाले हैं। तो अपने है जो कुल है जो 32 चैप्टर है, कुल है जो 32 चैप्टर है, इसको है जो अपने है जो लगभग 40 क्लासों के अंदर है जो 40 लेसनों में जो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे आशा है कि आज जो अपन ने सिलेबस एनालिसिस किया है ये आपको है जो समझ में आया होगा। अभी तक है जो आपने इस चैनल को है जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों के पास में है जो इस वीडियो को भेज दें ताकि उनको भी है जो फ़ायदा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।